श्री स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़ी सभी जानकारी एकदम क्लियर और टू दी पॉइंट मिलती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एसएमई कंपनी टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि एक एसएमई सेक्टर की कंपनी हमें देखने को मिल रही है। यह आईपीओ 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक खुला रहने वाला है, पर क्यों हर रिटेलर का इसमें काफी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम आईपीओ की सभी डिटेल्स को समझेंगे, कंपनी के बारे में देखेंगे हम। तो अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कोई भी आईपीओ और शेयर मार्केट का अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, केमिकल और ऑर्गेनिक सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी की स्थापना 1996 में हुई थी और ये केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, पिगमेंट, डाई और एयर ऑक्सीडेशन केमिकल सेक्टर में काम करते हुए दिखती है। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, कोटिंग्स, पिगमेंट्स, डाइस, ये सब जगहों पे यूज किए जाते हैं। इस कंपनी का ग्लोबली प्रेजेंस भी हमें देखने को मिलता है और ये कंपनी जो है 11 कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट जो है ऑपरेट करती है, अलग अलग 11 देशों में। और इसका जो है सिग्निफिकेंट जो एक्सपोर्ट होता है वो चाइना में भी होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि चाइना से इनका कितना परसेंट रेवेन्यू आता है। तो मोटा मोटा बिजनेस मॉडल की बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल बनाना, जो कि फार्मा, एग्रोकेमिकल, ये सब में यूज होते हैं। इसके अलावा कुछ कस्टम मैन्युफैक्चरिंग, अगर इनको कुछ आप कस्टम बोलेंगे भी कि हाँ ये मॉडिफाई करके बना दो, तो उस तरह से भी ये केमिकल्स बनाते हैं। इसके अलावा बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेकर ये अलग से भी केमिकल बनाते हुए दिखते हैं। तो मोटा मोटा एग्री केमिकल और केमिकल सेक्टर में ही ये कंपनी काम करती हुई दिखती है। और 30 जून 2024 के डेटा के हिसाब से कंपनी के पास 72 एम्प्लॉइज है। आई होप इसका आपका बिजनेस मॉडल आपको क्लियर हो चुका होगा। और अभी इसके जैसी एक कंपनी सिटीकेम इंडिया का भी आईपीओ आया हुआ है। अब बात करते हैं इसके आईपीओ के कंप्लीट डिटेल्स की। तो ये आईपीओ खुला रहेगा 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2025 तक। इसका टोटल इशू साइज जो देखे तो 25.25 करोड़ का ये आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू ये लेकर आए हैं। इस कंपनी का जो प्राइस बैंड है 52 टू 55 रुपीज रखा गया है। हमें यहाँ पर अप्लाई करते टाइम कट ऑफ प्राइस को ही हमेशा ध्यान में रखना है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपए पर शेयर की देखने को मिल रही है और इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पे होते हुए दिखेगी। इसका अलॉटमेंट हमें देखने को मिल जाएगा 3 जनवरी 2025 को और इसकी लिस्टिंग 7 जनवरी 2025 को होते हुए दिखेगी। रिजर्वेशन की बात करें तो इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। और अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के तहत अप्लाई करने के लिए एक लॉट में 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए आपको 1,10,000 रुपए का अमाउंट चाहिए रहेगा। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो वहां पे आप 2 लॉट यानी 4000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आपको 2,20,000 रुपए का अमाउंट लगेगा। इस आईपीओ में अभी जो प्रमोटर का हिस्सा है 97.64% है, जो कि इस आईपीओ के बाद घट के 71.77% यानी लगभग 72% रह जाएगा। करेंट मार्केट भाव के हिसाब से इस कंपनी का जो मार्केट कैप बनेगा वो 95.27 करोड़ रुपए का मार्केट कैप होगा। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की, जो कि हर एक एसएमई कंपनी के आईपीओ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 2022 में अगर बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू जो था वो 68 करोड़ के अराउंड था और प्रॉफिट 3.42 करोड़ का था, जो कि 2023 में घट के सिर्फ 51 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रह गया और प्रॉफिट घट के 1.72 करोड़ रुपए का रह गया। 2024 में बात करें तो ये और घटते हुए दिखा और 47 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया कंपनी ने, लेकिन वहां पर प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। 4.72 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला। और इस साल सिर्फ एक क्वार्टर का ही डेटा अवेलेबल है। 30 जून 2024 के डेटा के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू 14.87 करोड़ यानी अराउंड 15 करोड़ जितना हो चुका है और प्रॉफिट कंपनी ने कर चुकी है 1.4 करोड़ का। इस कंपनी के ऊपर बोरोविंग यानी कर्जे की बात करें तो 16.58 करोड़ रुपए का कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.90 का देखने को मिल रहा है, जो कि ज्यादा है। और इसका पीई जो बनेगा लिस्टिंग के बाद 20.15 का पीई इसका मल्टीपल होने वाला है। इसके लिस्टेड पीयर की बात करें तो यहाँ पर दो बड़ी बड़ी मेन बोर्ड कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है। एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जो कि 178 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, और सेकंड नंबर पे अनुपम रसायन इंडिया, जो कि 70 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। एक और कंपनी केमक्रक्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जो 32 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। तो टोटल इस कंपनी के 3 हमें पीयर कॉम्पिटिटर्स कंपनी देखने को मिल रही है। तो उनके मुकाबले कंपेयर करें तो इसका जो पी देखने को मिल रहा है वो सस्ता देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 47 करोड़ रुपए हमें दिख रहा है, जिसमें से
इसने जो है 17 करोड़ रुपए यानी लगभग 17.69 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट से बनाए हैं, जो कि जिसमें लगभग 21% जो है एक्सपोर्ट इन्होंने चाइना को किया है और डोमेस्टिक मार्केट से इन्होंने 28.70 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट इनका एक्सपोर्ट में से भी आता हुआ दिख रहा है। इस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करें तो ये अहमदाबाद गुजरात बेस्ड कंपनी दिख रही है और इसका जो रजिस्ट्रार है वो हमें बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी के जो लीड मैनेजर है टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स के, वो श्रेणी शेयर्स लिमिटेड, ये हमें इनके लीड मैनेजर देख रहे हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसे अपने आईपीओ वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की। तो ये आईपीओ का पैसों का ये इस्तेमाल किस तरीके से करने वाले हैं। तो इन्होंने टोटल 3 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बताए हैं, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट। एक प्लांट 4 करके ये नया प्लांट लगाने वाले हैं, इसके लिए इन्हें पैसा चाहिए। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव इनका है वो इनका जो लोन रिपेमेंट करने के लिए ये आईपीओ लाए हैं। और थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए अमाउंट रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूरा क्लियर दिख रहा है, एक्सपांसन करना है, कर्जे को चुकाना है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। बात अगर इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की करें तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। आप निश्चिंत रहे, ग्रे मार्केट और आईपीओ से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां हम सारी अपडेट आपको टाइमली पोस्ट करते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आईपीओ का सभी डिटेल आपको क्लियरली समझ में आया होगा। वीडियो एंड करने से पहले आपको मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ मैंने एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया है। मेरी इसमें आपको कोई भी बाय सेल या होल्ड करने की या अप्लाई करने की राय नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने वेल क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर ले और उसके बाद ही आप अपना कोई डिसीजन ले, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा होता है और एसएमई आईपीओ में तो भयंकर रिस्क होता है। ऐसी ही आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़ी अपडेट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसे अपने आईपीओ वाले दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।